आपका चौथा सवाल है 3, 8, 13, 18, 16 एपी का कौन सा रुकन 78 है। कौन सा रुकन 78 है, यानी उन्होंने यहाँ पे हमें रुकन दिया है, वो रुकन क्या है 78 है। कैसे करेंगे इसको, पहले फहरिस्त लेंगे 3, 8, 13, 18। तो 3 हमारा पहला रुकन हो गया। डी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, A2 माइनस A1 जो बराबर होगा 8 9 3 के, जो बराबर होगा 5 के। और AN क्या है यहाँ पे 78 है। आपको कौन सा रुकन मीन्स आपको यहाँ पे n को मालूम करना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो होगा AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 78, A की वैल्यू कितनी डालेंगे आप 3 डालेंगे, जमा n नफी 1 ज़रब 5। आपको कैसे सॉल्व करना है पता है ना। 78 बराबर होगा 3 जमा ये होगा 5n नफी 5। तो 78 बराबर है 3 जमा 5n नफी 5। इस 5 में से 3 को निकालेंगे और नफी की साइन ही लगाएंगे। तो ये होगा 5n नफी 2। अब ये नफी 2 है, इधर से इधर अगर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा जमा 2। तो 5n बराबर है 78 जमा 2। 78 में 2 जमा करेंगे तो होगा 80, जो 5n बराबर है 80 के। 9 अब n बराबर है 80 डिवाइडेड बाय 5, 80 बटे 5, 5 1 5, 3 बचे 5 6 30। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 16। आपका पांचवा सवाल है मंदरजा झील में हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम कीजिए। उसमें पहला सवाल है क्या है 7, 13, 19, 100, 205। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है हर एक एपी में अरकान की तादाद, यानी हमें क्या अरकान की तादाद को कैसे जाहिर करते हैं, n से जाहिर करते हैं। तो हमें क्या है ये एक देखिए आप, हमने पहले पढ़ा था कि मुतनाही एपी है, इसमें महदूद एदाद हैं, मगर फिर भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्या करना है हमें, ये की वैल्यू है 205 रुपये। तो ये कितना नंबर का रुकन है वो हमें मालूम करना है। उससे हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि हमें उससे ये मालूम हो जाएगा कि n की अरकान की तादाद कितनी है। तो क्या मालूम करना है, n को मालूम करना है। तो हमारा देखिए a हो गया, a बराबर है 7 के, पहला रुकन। d कैसे मालूम करेंगे, A2 माइनस A1 जो बराबर है 13 नफी 7 के। 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा 6। मान लीजिए कि दी गई फहरिस्त में n अदद हैं, तो हमें क्या मालूम करना है, हमें या n को मालूम करना है। an कितना है, an बराबर है 205 के। तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सभी इसमें डालेंगे। an की जगह क्या लिखेंगे, 205 बराबर है 7 के जमा n नफी 1 ज़रब 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, 205 बराबर है 7 जमा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 7 जमा 6n नफी 6 जो बराबर है 205 बराबर है 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आएगा, 6n जमा 1, फिर 6n बराबर है 205। इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, वो होगा 205 नफी 1, वो हो गया 204। 6n बराबर है 204 के। 9n बराबर है 204 बटे 6, 6 6 6 3 18, 2 बचा, 6 चौक 24। तो n बराबर है 34 के। तो इसमें क्या हो गया, ये जो दी गई एपी थी जो 7, 13, 19, 100, 205, इसमें कितने अरकान हैं, इसमें टोटल 34 अरकान हैं। आपका दूसरा सवाल है 8, 18, 15, 1/2, 13, 100 माइनस 47 नफी 47। तो यहाँ पे देखिए ये तो होल नंबर है, ये क्या है कसरे मरकब में है, इसको कसरे गैर वाजिब में कहते हैं। कैसे करेंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 15 से ज़रब करेंगे, ये होगा 15 2 30, ये होगा 31, 31 बटे 2। ये 15 1/2 कैसे होगा, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जमा करेंगे, तो ये होगा 15 2 30 जमा 1, 31 बटे 2, 13, 100 नफी 47। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई 18। डी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, A2 माइनस A1 जो बराबर है ये 31 बटे 2 नफी 18। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये होगा 31 माइनस 36/2। 31 में से 36 निकालेंगे तो कितना आएगा, नफ़ी 5/2। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी हो गई, नफ़ी 5/2। अब हमें क्या करना है, इसमें अरकान की तादाद मालूम करना है, यानी हमें n मालूम करना है। तो मान लीजिए कि इसमें कितने हैं, अरकान की तादाद n है, और ये लास्ट आखिरी रुकन क्या होगा, हमारा an होगा। an बराबर है नफ़ी 47 के। यहाँ पे देखिए a है, d है, an है, n को मालूम करना है। तो आप बताइए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। -47 बराबर है 18 जमा n नफ़ी 1, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, नफ़ी 5/2। नफ़ी 5/2 n नफ़ी 1 बराबर है नफ़ी 47। 18 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे जमा 18 है, अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, नफ़ी 18। तो नफ़ी 5/2 n नफ़ी 1 बराबर है नफ़ी 47, नफ़ी 18 कितना हो गया, नफ़ी 65। यहाँ पे देखिए दोनों की नफ़ी की अलामत है, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। क्यों जमा कर रहे हैं, ये इंटीजर का रूल है कि अगर दो अदाद की तादाद, दो अदद के अगर साइन सेम हो तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और सेम ही साइन लिखना है। तो 47 में 18 को जमा करेंगे और 65 होगा, तो और साइन क्या लिखेंगे, नफ़ी 5/2 इधर था, 5/2 को अगर इधर भेजेंगे तो इधर 2 कहाँ था, डिनोमिनेटर में था, अब 2 कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और 5 कहाँ था हमारा, न्यूमरेटर में था, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर ये 5 1 5 5 1 5 6 1 बचा, 5 दिया 15, तो ये होगा n नफ़ी 1 बराबर है 26 के। तो अब n बराबर है, ये नफ़ी 1 है, इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, जमा 1, वो होगा 27। देयरफॉर दी गई फहरिस्त में कितने अदाद हैं, 27 अदाद है। कितने अरकान हैं, 27 अरकान हैं। आपका छठा सवाल है, जांच कीजिए कि आया नफ़ी 150 11 8 5 2 सो ऑन AP का रुकन है या नहीं। तो हमें क्या है, एक फहरिस्त दी गई है, तो हमें पहचानना है, हमें मालूम करना है कि क्या नफ़ी 150 इसका रुकन हो सकता है। कैसे करेंगे, पहले तो फहरिस्त लिखेंगे 11 8 5 2 सो ऑन AP, फिर आप पहला रुकन लिख सकते हैं a बराबर है 11 के, d कैसे मालूम करेंगे, a2 माइनस a1 जो बराबर है 8 नफ़ी 11 के, जो बराबर है 8 में 11 में से 8 निकालेंगे और नफ़ी की अलामत लगाएंगे तो होगा नफ़ी 3। फिर मान लेंगे यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि हमारा nवां रुकन नफ़ी 150 है। हम मान लेंगे कि हमारा नफ़ी 150 हमारा nवां रुकन है, तो an की वैल्यू क्या हो गई हमारी, नफ़ी 150। अब an है, a है, d है, n को मालूम करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसके बाद में इसमें वैल्यू सबमिट करेंगे। an बराबर होगा नफ़ी 150 बराबर है 11 जमा नफ़ी n नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 3। तो अब क्या करेंगे, नफ़ी 150 11 को उधर भेजेंगे तो ये होगा नफ़ी 150 नफ़ी 11, जो बराबर होगा नफ़ी 161 के, और साथ ही क्या होगा, नफ़ी 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। नफ़ी 3 ज़रब n क्या होगा, नफ़ी 3n, नफ़ी 3 और नफ़ी 1, नफ़ी नफ़ी जमा 3 की अलामत क्या होगी, जमा, नफ़ी 3n जमा 3 बराबर है नफ़ी 161 के। अब क्या करेंगे, ये 3 को इधर भेजेंगे तो नफ़ी 3n बराबर होगा नफ़ी 161 नफ़ी 3, 161 में 3 जमा करेंगे तो कितना होगा, नफ़ी 164। नफ़ी 3n बराबर है नफ़ी 164 के। अब n बराबर है 164/3, ये नफ़ी और ये नफ़ी कैंसिल हो गया, तो 3n बराबर है 164 के, n बराबर है 164/3। अब अगर आप इसको कैंसिल भी करेंगे तो ये 164 3 से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में 164 आएगा नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं होगा ये। तो अगर हमारा रुकन या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या हमारा रुकन 1.5 हो सकता है, क्या 2.5 रुकन बोल सकते हैं क्या हमें, नहीं। तो n की वैल्यू अगर पूरा होल नंबर आया, काउंटिंग नंबर आया, तो ही दिया गया नंबर उस AP में होगा। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू किस में आई, कसर में आई, देयरफॉर कसर में नहीं हो सकता, देयरफॉर -150 क्या है,
दी गई फहरिस्त का रुकन नहीं है। आपका 7वां सवाल है, एक एपी का 11वां रुकन 38 है और 16वां रुकन 73 है, तो इसका 31वां रुकन मालूम कीजिए। अब एक एपी है जिसमें 11वां रुकन 38 और 16वां रुकन 73 है। कैसे लिखेंगे 11वां रुकन को? A11 बराबर है 38 के, A16 बराबर है 73 के। अब A11 को और कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 10D लिख सकते हैं इसको। A प्लस 10D बराबर है 38 के, A प्लस 15D बराबर है 73 के, 73 के। A16 को कैसे लिखेंगे? A16 को कैसे लिखेंगे? A जमा 15D बराबर है 73 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 शायद आपको पता होगा कि खती मसावत को कैसे हल करते हैं। 2 नफी 1 करने पर हमें क्या हासिल होगा? देखिए यहाँ पे A जमा 15D बराबर है 73 के, A जमा 10D बराबर है 38 के। तो यहाँ एक की साइन चेंज करना है क्योंकि हमें 2 नफी 1 कर रहे हैं। तो जो नीचे का टर्म है, नीचे की एक्सप्रेशन है, इसको क्या करेंगे हम? साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ये भी प्लस है तो माइनस लिखेंगे। ए यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया। 15 में से 10 निकालेंगे आप तो कितना हो गया? 5। डी बराबर है 73 में से 38 निकालेंगे तो हो गया 35। नौ डी बराबर है 35/5, तो 5 1 5, 5 7 35। डी बराबर है 7 के। तो अब हमें डी की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें क्या करना है? ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए जमा 10D बराबर है 38 के। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मालूम है, तो ए कितना हुआ? ए जमा 10 × 7 बराबर है 38 के। अब ये देखिए 10 ज़रा 7 कितना हुआ? 70। तो 38 70 को उधर भेजेंगे। 38 नफी 70, तो 70 में से 38 निकालेंगे और साइन कौन सा लगाएंगे? नफी के। तो ए बराबर होगा नफी 32 के। ए बराबर होगा, अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें क्या करना है? हमें 31वां रुकन मालूम करना है, यानी A31 हमें मालूम करना है। कौन सा फार्मूला लेंगे? AN बराबर है A जमा N नफी 1 ज़रब डी के। तो अब इसके ऊपर सबकी वैल्यूज डालेंगे। AN की जगह डालेंगे 31, A की जगह डालेंगे 32, प्लस N की जगह डालेंगे 31, -1, डी की जगह डालेंगे 7। तो अब ये होगा नफी 32 जमा 31 नफी 1 कितना हुआ? 30 ज़रब 7। तो नफी 32 जमा 30 ज़रब 7 कितना हुआ? 210। 210 में से 32 को अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 178। तो 31वां रुकन क्या है आपका? 178 है। आपका 8वां सवाल है, एक एपी में 50 अरकान हैं जिसका तीसरा रुकन 12 और आखिरी रुकन 106 है, तो 29वां रुकन मालूम कीजिए। देखो एक एपी में 50 अरकान है यानी n बराबर है 50 के, और तीसरा रुकन यानी A3 बराबर है 12 के, और आखिरी रुकन यानी अगर इसमें 50 अरकान है तो आखिरी रुकन क्या होगा हमारा? A50 जो बराबर है 106 के। और हमें 29वां रुकन मालूम करना है। 29वां रुकन मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए? A चाहिए, D चाहिए। तो हम ये जो 3 चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं इसका इस्तेमाल करते हुए हमें पहले डी मालूम करेंगे, फिर ए मालूम करेंगे, फिर 29वां रुकन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A3 बराबर है 12 के, A29 को आपको कैलकुलेट करना है, A50 उन्होंने 106 दिया हुआ है, और n कितना दिया हुआ है? 50, और डी को आपको मालूम करना है। A3 बराबर है, A3 को कैसे लिखेंगे? A जमा 2D भी लिख सकते हैं जो बराबर है 12 के। ये हो गए आपके इक्वेशन। और वैसे ही A50 कैसे लिखेंगे? A जमा 49D जो बराबर है 106 के। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब मुझे क्या चाहिए? D चाहिए। तो मुझे इन दोनों को ऐसे सॉल्व करना है कि मुझे ये A को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे? 2 नफी 1 करने पर हमें क्या मिलेगा? A जमा 49D बराबर है 106 के, A जमा 2D बराबर है 12 के। ये जमा है, इसको नफ़ी करेंगे, ये जमा है, इसको नफ़ी करेंगे, ये जमा है, इसको नफ़ी करेंगे। 49 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? 47D जो बराबर है 94 के। नौ डी बराबर है 94/47, 47 1 47, 47 2 94। नौ डी बराबर है 2 के। अब हमें क्या करना है? ए को मालूम करना है। तो पहली इक्वेशन लेंगे, पहली मसावत लेंगे, ए जमा 2D बराबर है 12 के। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू पता है, तो हमें क्या करेंगे? ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो ए की जैसा है वैसा लिखेंगे, ए जमा 2 ज़रब 2 बराबर है 12 के। तो ये हो गए A जमा 4 बराबर है 12 के। अब A की वैल्यू कितनी हो गई? 12 नफी 4। 12 A जमा 4 को इधर भेज रहे हैं हम, तो ये होगा नफी 4। 12 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 8। तो हमें A मिल गया, D मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? A29 को मालूम करेंगे।
सो 29वां रुकन A29 को मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पे हमारा N कितना है? 29। A29 को मालूम करेंगे, जिसमें होगा A होगा 8 जमा 29, N की वैल्यू कितनी होगी? 29 नफी 1, D की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये होगा 8 जमा 29 नफी 1 कितना होगा? 28 ज़रब 2, जो होगा 8 जमा 28 दोनों कितना हो गया? 56। 8 में 56 जमा करेंगे तो आप क्या होगा? 64। आपकी 29वीं वैल्यू क्या होगी? 64। तो हमारा 29वां रुकन क्या है? हमारा 64 है। देयरफॉर 29वां रुकन 64 है। आपका 9वां सवाल है, अगर एक एपी का तीसरा और 9वां रुकन बितरतीब 4 और नफी 8 है तो एपी का कौन सा रुकन सिफर होगा? तो यहाँ पे उन्होंने तीसरा रुकन और 9वां रुकन दिया है। जैसे A3 बराबर है 4 के, A9 बराबर है नफी 8 के। A3 को कैसे लिखेंगे? A जमा 2D बराबर है 4 के, और A जमा 8D बराबर है नफी 8 के। ये आपकी होगी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इसको भी हल करेंगे खती मसावत के मदद से। तो ये होगा A जमा 2D बराबर है 4 के, और A जमा 8D बराबर है नफी 8 के। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस से माइनस होगा, ये प्लस से माइनस होगा, ए और ए को कैंसिल करेंगे, 2 नफी 8 होगा, नफी 6D बराबर है 12 के। तो D बराबर होगा नफी 12/6। तो D बराबर होगा हमारा नफी 2 के। इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे? A मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? पहली मसावत लेंगे, जैसे A जमा 2D बराबर है 4 के। तो A एज इट इज लिखेंगे जमा 2, D की वैल्यू कितनी है? नफी 2। A जमा नफी कितना होगा यहाँ पे? नफी 4 बराबर है 4 के। A नफी 4 बराबर है 4 के। तो A नफी 4 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा हमारा? ये A बराबर है 4 जमा 4 के, जो बराबर है A बराबर है 8 के। मान लीजिए कि एनवा रुकन क्या है? हमारा सिफर है। क्यों हमें मानना है? क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम करना है कि कौन सा रुकन सिफर है। अगर हम मान लेंगे कि हमारा एनवा रुकन सिफर है तो हमें डायरेक्टली क्या हो गया? AN की वैल्यू मिल गई। हमारे पास A है और D है, तो हम आसानी से N को मालूम कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? AN बराबर होगा A जमा N नफी 1 ज़रब D के। तो A की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 8 जमा N नफी 1 और नफी 2। तो ये क्या हुआ? 8 जमा नफी 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नफी 2 एकम 2, नफी नफी यहाँ क्या हो गया? जमा, और नफी 2 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? नफी 2 N। तो इसको मैं इधर भेज दूंगी, तो 0 जमा 2N क्या होगा? 2N होगा, जो बराबर है 8 जमा 2 कितना हुआ? 10। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 10/2, जो बराबर है 5 के। तो इससे हमें क्या मालूम हो गया? दी गई फहरिस्त का 5वां रुकन क्या है? हमारा सिफर है। आपका 10वां सवाल है, एक एपी का 17वां रुकन इसके 10वें रुकन से ज़्यादा है, मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। इन्होंने क्या दिया हुआ? उन्होंने किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं दी है। हमें सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है इसमें, कि हमारे पास एक 17वां रुकन है, 17वां रुकन है, और एक 10वां रुकन है, और 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। सिर्फ इसी की मदद से हमें देखते हैं कि D को कैसे मालूम किया जा सकता है। अब A17 को कैसे लिखेंगे? A जमा 16D, और A10 को कैसे लिखेंगे? A जमा 9D। तो और एक चीज़, ये 2 चीज़ें तो उन्होंने दी हुई हैं कि एक 17 रुकन है, एक 10 रुकन है, और एक दिया गया है कि 17वां रुकन 10वें रुकन से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो A17 नफी A10 कितना होगा? 7। तो हमें यहाँ पर अब A17 की वैल्यू लिखेंगे। A17 की वैल्यू कितनी है? A जमा 16D नफी, ये कितना है? A10 की वैल्यू कितनी है? A जमा 9D। मगर ये नफ़ी में है तो ये क्या होगा? नफ़ी A नफ़ी 9D बराबर होगा 7 के। तो A कैंसिल हुआ, A कैंसिल हुआ, 16D नफ़ी 9D कितना हो गया आपका? 7D, जो बराबर है 7 के। अब D की वैल्यू कितनी होगी? 7/7 करेंगे तो हम आएगा 1। तो देखिए, सिर्फ उन्होंने 2 चीज़ें दी हुई थी कि 17वां रुकन और 10वां रुकन। तो हम उसी की मदद से हमने क्या किया कि हमने उसमें मुश्तरक फ़र्क मालूम किया। मुश्तरक फ़र्क 1 है। 11वां सवाल है, 3, 15, 27, 39 सोन एपी का कौन सा रुकन इसके 54वें रुकन से 132 ज़्यादा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम दी गई फहरिस्त लिखेंगे, जो है
3, 15, 27, 39 सो ऑन AP। ये देखने से हमें क्या पता चल जाएगा, इसमें से हम क्या मालूम कर सकते हैं कि हम A की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और D की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? A बराबर होगा 3 के और D बराबर है A2 नफ़ी A1 जो बराबर है 15 नफ़ी 3 जो बराबर होगा 12 के। अब A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, हमें क्या मालूम करना है? कौन सा रुकन, यानी हमें यहाँ पे n की वैल्यू मालूम करना है। तो n की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है an बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d के। अब an की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो हमें मालूम करना है। इसके 54वें रुकन यानी A54 बराबर है 3 जमा 54 नफ़ी 1 ज़रब 12 के। तो अब ये होगा 3 जमा 54 नफ़ी 1 क्या कितना होगा? 53 ज़रब 12। 3 जमा 53 ज़रब 12। अब 53 और 12 को आप ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? 636। 636 में A की वैल्यू 3 है, जो अगर आप जमा करेंगे तो क्या आएगा? 639। A54 कितना है हमारा? 639। देयरफॉर 54वां रुकना 639 है। अब हमें ऐसा रुकना मालूम करना है जिसकी वैल्यू 54वें रुकने से 132 ज़्यादा है। तो क्या करना है? 639 में 132 को जमा करना है। 132 को जमा करेंगे तो वो क्या होगा? 771। अब ये 771 क्या है? आपका an है। ये an की मदद से आपको मालूम करना है कि ये 771 इस फहरिस्त का कितना रुकने हैं, कौन सा रुकने हैं। तो an की वैल्यू हो गई यहाँ पे 771। अब फिर से फॉर्मूला लेंगे, an बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d की। तो a की वैल्यू क्या है? 3 जमा n नफ़ी 1 ज़रब 12। सो 771 बराबर है 3 जमा n नफ़ी 1 ज़रब 12। अब क्या करेंगे? 3 जमा 12 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12n नफ़ी 12 को 1 से ज़रब देंगे तो ये क्या होगा? 12। तो 12n में से हम 12 तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे? 3 नफ़ी 12 करेंगे जो होगा 9। 771 बराबर है 12n नफ़ी 9 के। अब 12n बराबर है 771 जमा 9। 771 में अगर आप 9 जमा करेंगे तो क्या आएगा? 780। 12n बराबर है 780 के। अब 780 इस 12 को इधर भेजेंगे, इधर क्या है? ये ज़रब में इधर आएगा तो डिवीजन में, तकसीम में आ जाएगा। n बराबर है 780 बटे 12। अगर आप इसको हल करेंगे तो 12 1 12, 12 छक्के 72 बचे 6, 12 5 60। तो n बराबर होगा 65 के, 65 के। देयरफॉर 65वां रुकन यानी 65वां रुकन 54वें रुकने से 132 ज़्यादा है। आपका 12वां सवाल है, दो एपीस का मुश्तरक फ़र्क एक ही है और इनका 100वें अरकान में 100 का फ़र्क है, तो इनके 1000वें अरकान में क्या फ़र्क होगा? यहाँ पे दो एपी हैं, कौन से हैं वो नहीं है दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि उनके 100वें अरकान में फ़र्क 100 है और उनके 1000वें अरकान में हमें मालूम करना है कि क्या फ़र्क होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि दो एपीस का पहला रुकन बितरतीब A1 और A2 है, यानी पहले एपी का A1 है और दूसरे एपी का A2 है पहला रुकन, और मुश्तरक फ़र्क दोनों में D है। तो क्या करेंगे? पहले एपी के लिए A100 कैसे लिखेंगे? A1 जमा 99D जो बराबर होगा, और वैसे ही क्या करेंगे? A1000 जो बराबर है A1 जमा 999D। दूसरे एपी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरे एपी के लिए क्या लिखेंगे? A100 बराबर है A2 जमा 99D के। वैसे ही A1000 क्या लिखेंगे? A2 जमा 999D। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन। आप सवाल में देखिए क्या दिया है उन्होंने कि इनके 100वें अरकान में फ़र्क 100 होगा, यानी ये 100 ये 100 अगर हम लेंगे तो इनका फ़र्क कितना होगा? इस और इसका पहले और तीसरे का फ़र्क कितना होगा? 100 हो गया। देयरफॉर A1 जमा 99D नफ़ी A2 नफ़ी 99D बराबर है 100 के। देयरफॉर A1 नफ़ी A2 कितना हो गया? 100।
या सपोज आप मान लीजिए ये इक्वेशन 5 है। अब आपको क्या मालूम करना है कि इनके हजारवें अरकान का फर्क, हजारवें रुकन का फर्क कितना है। कैसे मालूम करेंगे? A1000 नफी A1000। A1000 को कैसे लिखेंगे आप? A1 जमा 999D माइनस A2 माइनस 999D। ये प्लस 999D है, ये माइनस 999D है, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? A1 माइनस A2। अब आप इक्वेशन मसावत 5 से अगर देखेंगे तो ये होगा A1 माइनस A2 बराबर है 100 के। तो इसीलिए हजारवें अरकान में भी फर्क क्या होगा? 100 होगा। आपका 13वां सवाल है, 3 हिस्सों के कितने एदाद 7 से तकसीम होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 3 हिस्से, सबसे छोटा अदद कौन सा है? 100। तो 100 को लेके 7 से तकसीम करेंगे। क्या वो 7 से तकसीम होगा? नहीं। 101 को लेकर 7 से तकसीम करेंगे तब भी नहीं होगा। 102 भी नहीं तकसीम होगा। 103 भी नहीं तकसीम होगा। 104 भी नहीं तकसीम होगा। 105 तकसीम होता है। 7 1 7, 3 बचे, 7 5 35। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पहला रुकन मिल गया, पहला रुकन। दूसरा रुकन किसे लिखेंगे? 105 में ही 7 जमा करेंगे तो आपको आएगा 112। फिर 112 में 7 जमा करेंगे तो आएगा 119। तो यहाँ देखिए आपकी फहरिस्त यहाँ पे तैयार हो गई। 105, 112, 119 एंड सो ऑन। तो पहला रुकन क्या हो गया हमारा? 105, 112, 119। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पहले 3 अदद मिल गए। अब हमें क्या करना है, 3 हिस्सों के कितने अदद 7 से तकसीम होते हैं कैसे मालूम करेंगे? सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है 3 अदद का? 999। उसे 7 से तकसीम करेंगे। कैसे करेंगे? 7 1 7 बचे 2, 9 को नीचे लेंगे, 7 चौक 28 बचा 1 और ये 9 142, 7 दूनी 14 और ये हो गया 5। तो हमें क्या करना है, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 5 आ गया। तो अब कैसे मालूम करेंगे कि जो एक छोटा अदद जो 999 से छोटा है, जो 7 से तकसीम है, कैसे करेंगे? 999 को 5 में से 5 निकालेंगे तो कितना होगा? 999 में से 5 निकालेंगे तो ये होगा 994। देयरफॉर 994 3 हिस्से वाला अदद है जो 7 से तकसीम होता है। अब देखिए, आप पहले की 3 अरकान और इसको मिला के आप एक पूरी फहरिस्त लिख सकते हैं। 105, 112, 119 और 994। 994 आपका क्या है? आखिरी अदद है, आखिरी रुकन जो 7 से तकसीम होता है। 105 आपका पहला रुकन है जो 7 से तकसीम होता है, जो 3 हिस्से वाला है। देयरफॉर हमारा यहाँ क्या मिल गया? ए बराबर है 105 के, डी बराबर है A2 माइनस A1 जो बराबर है 112 नफी 105 के, जो बराबर है 7 के। तो हमें यहाँ डी की वैल्यू मिल गई 7 और ए की वैल्यू मिल गई 105। और 994 क्या होगा हमारा? AN होगा। हमें N को मालूम करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? AN बराबर है A जमा N नफी 1 ज़रब डी के। तो अब इसके बाद में इसमें AN की वैल्यू लिखेंगे जो है 994 बराबर है 105 जमा N नफी 1 7 के। 994 को हम N नफी 1 7 को इधर रखते हैं और इसको इधर भेजेंगे। ये क्या होगा? 994 नफी 105 N माइनस 1। 994 में से अगर आप 105 को निकालेंगे तो आपको आएगा 889 और ये जो 7 है इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे तो ये होगा 889 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे 7 1 7, 7 1 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 4 बचा 49, 7 7 49। तो n बराबर होगा 127 जमा 1 के। अगर 127 ये जमा 1 कहाँ से आया? ये नफी 1 इधर आएगा तो जमा 1 होगा। 127 जमा 1 कितना हो गया? 128। तो हमें 3 हिस्से वाले अदद जो 7 से तकसीम होते हैं वो कितने हैं? 128।